नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिलो में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर सामाजिक अध्ययन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र के अंदर हमने पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या कैरिकुलम्स का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ्यचर्या का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ्यचर्या के अंदर अपने उसका अर्थ, उसके उद्देश्य, आवश्यकताएं, उसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा की कि किस सिद्धांतों पर एक सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यचर्या है वो कार्य करता है, जिसके अंदर बाल केंद्रितता है, पर्यावरण के आसपास के वातावरण के आधार पर या पर्यावरण की केंद्रितता का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस आधार पर अपने मनोवैज्ञानिक आधार पर कार्य करता है। तो इस आधार पर हमने पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के बारे में, उसकी आवश्यकताओं के बारे में चर्चा की। तो अब अपने विभिन्न स्तरों पर, क्योंकि स्कूल के अंदर विभिन्न स्तर होते हैं, विभिन्न लेवल होते हैं, जैसे प्राथमिक स्तर का है, उच्च माध्यमिक स्तर का है, माध्यमिक स्तर का है, उच्च प्राथमिक स्तर का है और माध्यमिक स्तर का है। तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो 3 स्तर अपने स्कूल लेवल के माने जाते हैं, उनके स्तर पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए या किस प्रकार का पाठ्यचर्या होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन इसमें जो अंतर है वो उसकी व्यापकता और संकुचितता का अंतर है। तो इसलिए बार बार पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम शब्द एक साथ आते हैं। तो यदि हम इसका डिफरेंस करना चाहेंगे तो एक व्यापकता और एक संकुचितता के आधार पर होगा। एक उसका अंग है, न कि बिल्कुल भिन्न है। हालांकि दोनों के शब्द अलग अलग है। एक सिलेबस कहते हैं, एक में अपने कैरिकुलम कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था, कैरिकुलम है जो कि पाठ्यचर्या है वो व्यापक स्तर पर होती है, जिसमें एक विषय वस्तु के साथ साथ, एक निश्चित विषय वस्तु के साथ साथ जो विद्यालय के अंदर सहगामी गतिविधियाँ की जाती है उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है, उसको भी वहाँ पर उसके अंदर शामिल किया जाता है। सिर्फ पाठ्यक्रम के अंदर अपने कह दें तो पाठ्यक्रम के अंदर सिर्फ अपने जो एक विषय वस्तु जो क्लास के अंदर निश्चित समय के और क्लास के अंदर जो करवाई जाती है, निश्चित समय में करवाई जाती है, जिसको हम सिलेबस कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं, इसका समय निश्चित होता है और इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है। तो इस आधार पर हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो इसमें थोड़ा अंतर यही समझने की जरूरत है कि व्यापकता और क्या है, संकुचितता के आधार पर एक क्षेत्र व्यापक है, व्यापक क्षेत्र के अंदर ही क्या है पाठ्यक्रम आता है, जो सिलेबस आता है, और कैरिकुलम उसका एक व्यापक स्तर है जिसके अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाएं आती हैं। आपने जो इसका अंतर भी देखेंगे लास्ट के अंदर कि मेन अंतर क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हमने प्राथमिक स्तर पर देख लेंगे, प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो चाहे पाठ्यक्रम शब्द आए, चाहे पाठ्यचर्या आए, तो ध्यान से ही रखना है कि अपने सिलेबस के अंदर कैरिकुलम है और कैरिकुलम का अर्थ पाठ्यचर्या है। तो पाठ्यक्रम तो अपने पाठ्यक्रम तो कहेंगे पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यचर्या का ही तो भाग है। तो वास्तव में जो कार्य करना है वो पाठ्यक्रम के अनुसार ही तो किया जाना है। तो अपने प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम की बात अपने करते हैं। तो आपको पता है कि प्राथमिक स्तर पर जो बालक होते हैं वो किस एज के, यानी कि प्रथम स्तर पर जो कक्षा 1 में प्रवेश करते हैं 5 साल के बालक हैं। तो लगभग 5 से लेकर के 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, तो 5 वर्ष के जब प्रवेश लेगा तो जब 6 मानते हैं, तो 5 या 6 वर्ष का बालक जब प्रवेश लेता है तो लगभग 5 साल तक उस कक्षा में अध्ययन करता है, प्राइमरी लेवल पर अध्ययन करता है। यदि वो 6 साल का अध्ययन करेगा तो लगभग 11 साल का बालक प्राथमिक स्तर पर लेवल करेगा। तो 6 से लेकर के 11 साल के जो वर्ष का जो आयु वर्ग का जो बालक है उसको आप अवलोकन करेंगे तो उसकी क्या कंडीशन होती है, किस प्रकार का उसका बौद्धिक क्षमता होती है, किस प्रकार का उसका शारीरिक ढांचा होगा, वो खेलने के प्रति भी ज़्यादा अधिक विश्वास रखता है, क्योंकि छोटा बालक है, उसको इतनी बौद्धिकता नहीं है, वो सामाजिकता भी नहीं है उसके अंदर, तो वो सिर्फ खेलने के अंदर, कहानियाँ सुनने में विश्वास रखता है। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जो स्तर है, जो प्राथमिक स्तर है, उसके अंदर प्ले मेथड जो ज़्यादा है वो काम में लिया जाता है, कहानी विधियाँ काम में ली जाती है, नाटकीय विधियाँ काम में ली जाती है। कहानी विधि से सुना दिया, कुछ खेल विधि में सिखा दिया। तो इस प्रकार के जो प्ले मेथड का काम लिया जाता है वो प्राथमिक लेवल पर लिया जाता है।
तो इसमें यही है कि 6 से 11 वर्ष तक की आयु के समूह के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं प्राथमिक स्तर पर। सामान्यतः इन बालकों के अंदर क्या है, सामाजिक अध्ययन की जानकारी देने का जो प्रावधान किया गया है वो पर्यावरण के आधार पर किया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि क्लास 1 और 2 के अंदर तो ज़्यादातर सामाजिकता के पर जोर नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कहानियों के माध्यम से पहाड़ों की कहानियाँ, कोई नदी की कहानी सुना दी, नदी की एक कहानी के रूप में कहानी सुना दी कि नदी को एक कहानी बना करके, पहाड़ की एक कहानी बना करके बच्चों को सुना दी ताकि उसमें थोड़ी बहुत समझ उसमें आ सके। तो उसके बाद जब तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं 30 से 5 तक, तो वहाँ पर हम एक सामाजिक अध्ययन के रूप में पर्यावरण का अध्ययन करवाते हैं। पर्यावरण का मतलब अपने आसपास का वातावरण। तो पर्यावरण के आधार पर हम जब उनके हवा, बादल, वर्षा, जीव जंतु आदि का ज्ञान करवाया जाता है, तो वो कहानी विधि से हो सकता है, वो चित्र विधि से हो सकता है, वो नाटकीय विधि से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम उनका अध्ययन करवाते हैं। तो बालक जो अपने आसपास के वातावरण को देखता है उसका ज्ञान कराया जा सकता है। यह ज्ञान यदि कहानियों के माध्यम से छात्रों को करवाया जाए तो अच्छा रहेगा। और इसके लिए कहानियाँ सुनाना, क्योंकि बालकों को कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, तो इसमें बादल, हवा, वर्षा, पहाड़, मैदान, झील, नदी, जीव जंतु आदि के बारे में कहानियों के माध्यम से हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। आपने देखा होगा जो प्राइमरी लेवल की जो पुस्तकें होती है उसके अंदर कहानियाँ होती हैं, कहानियों छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाया होता है। और अधिकतर जो चित्र होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, पिक्चरों के माध्यम से ही उनको बताया होता है। आपने देखा होगा कोए की कहानी सुनानी है, कोए तो कोए के अंदर आपको पिक्चर के माध्यम से समझाया होता है कि कोआ है, बैठा है, रोटी है उसके चोंच में। तो इस प्रकार से वो कहानी क्या है, एक पिक्चर के माध्यम से आगे चलती है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्ले मेथड के कार्य है वो प्राथमिक स्तर पर किए जाते हैं। इसलिए जो प्राथमिक स्तर की जो पुस्तकें होती है उसके अंदर कहानी विधियों के माध्यम से कहानियाँ अधिक होती हैं, उसके अंदर चित्र अधिक होंगे, ठीक है। उसके अंदर कुछ इस प्रकार के क्रियाकलाप अधिक होंगे जो बच्चे खुद करके देख सकते हैं, खेल खेल में देख सकते हैं, जैसे कोई तीलियों को गिनना, कोई टॉफियों को गिनना। इस प्रकार के उदाहरण वहाँ पर दिए जाते हैं कि एक बच्चे के पास 10 टॉफियाँ हैं और राम के पास 10 टॉफियाँ हैं, उसने 5 टॉफियाँ शाम को दे दी तो उसके पास कितनी रहेगी। इस प्रकार की जो बातें हैं खेल खेल के माध्यम से, तीलियों को गिन लेना, तीलियों से कुछ आकृति बना लेना, तो ये 4 चीज़ें क्या है, प्ले मेथड के आधार पर क्या है बच्चों को सिखाई जाती है। तो इसी प्रकार से सामाजिकता के आधार पर जो हम पर्यावरण का ज्ञान देना है, तो पर्यावरण के आधार पर भी हम उसके आसपास के जो विषय वस्तु है उसको हम कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। टीचर को उसको कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। उसके लिए वो व्याख्या देना, वो व्याख्या को समझना बालक के लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार से उसके अंदर कहानी विधियों से सिखाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन में जो प्राथमिक स्तर पर है किन किन चीज़ों का समावेश किया जाता है। तो सबसे पहले साहसिक कहानियों का समावेश। तो हम कहानी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाएंगे, तो हम कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि हमारे इतिहास के अंदर साहस भरी है ना, साहस भरी कहानियाँ रही हैं उसको सुनाएंगे ताकि बालक के अंदर उस प्रकार की साहस आए और वो कार्य करने के लिए लायक हो। साहसिक कहानियों का समावेश। साहसिक कहानियों का समावेश। तो इस प्रकार से शिक्षक क्या है, विभिन्न प्रकार के जो परिचित व्यक्ति इतिहास में व्यक्ति रहे हैं जिसने बहुत महान कार्य किए हैं, उनकी कहानियाँ सुना करके एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। बच्चों के अंदर एक प्रकार का उत्साह पैदा किया जाता है। एक साहसिक कहानियों के माध्यम से उसके अंदर जोश पैदा किया जाता है कि हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए, देश हमारा है, हमें देश की रक्षा करनी है। इस प्रकार की कहानियाँ सुनाई जाती हैं और वो कहानियों के माध्यम से, जिस प्रकार से आपने देखा कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया की खोज की, जैसे वास्को डी गामा है, कोलंबस है ना। इस प्रकार से और कई ऐसे महान कार्य किए, जैसे महेंद्र पाल है ना। इस प्रकार से राकेश शर्मा है जिन्होंने इस प्रकार के महान कार्य किए। उनकी कहानियों के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि हमने इस प्रकार के व्यक्ति भी हुए हैं जिसने अपनी जान को जोखिम में डाल करके देश के लिए, विश्व के लिए कार्य किए हैं और इस प्रकार से कार्य किए। हमें भी अपने देश और विश्व के लिए कार्य करना है।
तो इस प्रकार से कहानियाँ सुनाई जाती हैं और उनके अंदर उत्साह की जो भावना है वो बच्चों के अंदर पैदा की जाती है। दूसरा है भौगोलिक जानकारी का समावेश। भौगोलिक जानकारी का तो भौगोलिक जानकारी से मतलब है भौगोलिक जानकारी व्यक्ति जो बालक है वो भौगोलिक जानकारी के लिए, जो छोटा बच्चा है आसपास के वातावरण को देखता भी है कि ये क्या है, खेत हैं, ये पेड़ पौधे हैं, फल फूल है, तो इस प्रकार की जो वनस्पति है, भौगोलिक चीज़ें हमारे जो मान लो पथरीला इलाका है, मैदानी इलाका है, वो उस प्रकार की पिक्चर के माध्यम से भी देखता है कहीं ना कहीं या टीवी में देखता है, तो इस प्रकार की जो जानकारी है उसको मिलती है। और वही चीज़ें जब हम उस कहानी के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से बालक को सिखाते हैं तो वो उनको समझता है, समझने का प्रयास करता है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति हो गई, मिट्टी हो गई, और मिट्टी भी यदि अपने कहीं वो जा रहा है तो जाते हुए कहीं पर तो पथरीली मिट्टी आ जाती है, कहीं रेत आ जाती है, तो उनके लिए वो उत्साह बन जाता है कि जिस प्रकार की क्या चीज़ है। तो कहीं पर्वत है, पठार है, मैदान है, खनिज है, नदी, झील, सागर, जीव जंतु की जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखता है तो उसके बारे में उत्साह पैदा होता है कि इस प्रकार के जीव जंतु है ना। तो इस प्रकार की बातें, तो जानकारी क्या है, बच्चों को सरल तरीके से स्वाभाविक रूप से कहानियों के माध्यम से दी जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। और इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अंदर कहानियों के माध्यम से और सरल भाषा के अंदर पिक्चरों के माध्यम से उसका समावेश किया जाता है, जिससे कि वो आसपास के वातावरण को जान सके। तीसरा है सरस्वती यात्राओं का समावेश। सरस्वती यात्राओं का समावेश। तो सरस्वती यात्राओं का समावेश का अर्थ यही है कि उसके अंदर, क्योंकि छोटे बालक हैं, अधिक घूमना पसंद करते हैं, तो उनके अंदर आसपास का जो वातावरण है उसको दिखाने के लिए हम उसको भ्रमण पे ले जा सकते हैं। तो हम 5वीं क्लास के छात्र की बात करें, 4th क्लास के छात्र की बात है, तो उस पर थोड़ा सा घूमने की पड़ती है, में अंदर जिज्ञासा भी पैदा हो जाती है कि क्या वस्तु है, किस प्रकार से है। तो हम उसके आसपास के वातावरण के लिए थोड़ा बहुत उसको घुमाने के लिए स्कूल अपने बेस पे ले जा सकता है। आसपास के जो कोई क्षेत्र ऐसा है जो कि उसके लिए लाभदायक है, उसको समझ सकता है। जिस खेत में है, खेत के अंदर कौन कौन सी फसल हो रही है, उस फसल के अंदर किस प्रकार के नाम है उसके, तो थोड़ी सी बहुत चीज़ें जो भौगोलिक जानकारी का समावेश उसके अंदर किया जाता है। पिक्चरों के माध्यम से भी किया जा सकता है। क्षेत्रीय भ्रमण है, जो लोकल ट्रिप है, उसके माध्यम से भी किया जा सकता है। तो ऐसे आज के समय के बालक घूमना अधिक पसंद करते हैं, घूम कर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो सामर्थ्य अनुसार सरस्वती यात्राओं को जो फील्ड ट्रिप का आयोजन करना चाहिए। नंबर 4 है व्यवसायों का समावेश। व्यवसायों का समावेश। तो व्यवसायों का समावेश से अर्थ यही है कि इसके अंदर गांव है, गांव के अंदर कई प्रकार के लोग रहते हैं, तो वो कई प्रकार के व्यवसाय करते हैं। तो उनको लगता है कि कोई तो कारपेंटर का काम कर रहा है, कारीगर है, कोई जुलाई का काम कर रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है, कोई मजदूर का काम कर रहा है। तो वो उसको देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग तरह का कार्य करते हैं। कोई रोज़ मार्केट जाता है, वहाँ पर दुकानों पे काम करता है, कोई सर्विस करता है, कोई उसके लिए अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो वो इस प्रकार से व्यवसायों के बारे में परिचित होते हैं। उनको पता है कि हमारा पड़ोसी है, वो कार्य क्या काम कर रहा है, किस प्रकार से। तो जब समाज में इस प्रकार की बातें होती हैं, उसको पता चलता है कि इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों की जानकारी उनको पाठ्यक्रम सामाजिकता के आधार पर देनी चाहिए।
तो बालक उसके गृह प्रदेश से संबंधित गांव शहर में किए जाने वाले व्यवसायों को सामान्य जानकारी दी जा सकती है कि उस गांव के अंदर, उस व्यवसाय के अंदर किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, कौन से कार्य ज़्यादा अधिकतर किए जाते हैं। जैसे अपने भारत के अंदर हम कहते हैं खेती अधिक की जाती है, पशुपालन किया जाता है। तो हमारे गाँव के अंदर अधिकतर जो गाँव में कृषि वाले लोग मिलेंगे, पशुपालन वाले लोग मिलेंगे, तो हमें उस व्यवसाय के आधार पर कुछ सामान्य जानकारी दी जा सकती है कि किस प्रकार से खेती होती है, खेती के अंदर किस प्रकार का कार्य किया जाता है, पशुपालन के अंदर किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से व्यवसाय होते हैं जिस पे लोग जुड़े होते हैं। तो व्यवसायों के बारे में जानकारी दी। शहरी बालकों को शहर में चलने वाले कुटीर उद्योग उनकी जानकारी देनी चाहिए, और कृषि से संबंधित व्यवसायों के बारे में भी सामान्य जानकारी दी जा सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर व्यवसायों से संबंधित जानकारी सामान्य जानकारी है, जिससे कि वो प्राइमरी लेवल से ही इन व्यवसायों से प्रति जागरूक हो जाए और अपने जो व्यवसाय है व्यवसायों की भिन्नता को समझ सके, और वहीं से अपने जब प्राइमरी लेवल से लेकर के माध्यमिक स्तर पर निकले तो अपने व्यवसाय के बारे में, अपने परिवार के व्यवसाय के बारे में सोच सके और अपने व्यवसाय के बारे में भी जागरूक हो सके, उसकी व्यवसाय की भिन्नता का पता चल सके। इस प्रकार से सामाजिकता का पता चल सके कि सामाजिकता के लिए व्यवसाय भी जरूरी है, समाज में रहने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए व्यवसाय का कितना महत्व है, इसके बारे में इसको पता चल सके। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण का समावेश। तो पर्यावरण का समावेश का मतलब है कि अपने आप चारों तरफ का जो वातावरण है उसके बारे में जानकारी देना, बालक को पर्यावरण संबंधी सामान्य जानकारी, क्योंकि प्राइमरी लेवल है तो प्राइमरी लेवल पे हम व्यापक रूप से जानकारी दे ही नहीं सकते। सामान्य जानकारी किसी भी चीज़ की है तो सामान्य जानकारी है, व्यवसाय की जानकारी देनी है तो सामान्य सी व्यवसाय की भिन्नताओं के बारे में, व्यवसाय के प्रकारों के बारे में हम सामान्य जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। इसी प्रकार से यात्राओं के बारे में बड़ी बड़ी यात्राओं पर नहीं लेके जा सकते। लोकल में जो पर्यावरण है उसके आसपास का जो वातावरण है जिसको वो देखता है, रोज़ देखता है, समझता है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे तो वो समझ सकेगा। यदि हम अधिक उसको व्यापक स्तर पर यदि उसको समझाना चाहेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार से हम राज्य या देश की भौगोलिक स्थिति को परिचित कराना, अपने जिले, अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति को परिचित करवा सकते हैं। इससे उसकी जलवायु कैसी है, सामाजिक रहन सहन का सामान्य परिचय है, तो सामाजिकता का परिचय भी दे सकते हैं। सामाजिकता का समावेश, तो सामाजिकता के समावेश से तात्पर्य है कि हमारा जो समाज में वो बच्चा रह रहा है, वहाँ लोकल बालक रह रहा है, तो वहाँ का समाज कैसा है, किस प्रकार का निवास कर रहा है और किस प्रकार की सामाजिकता के एक दूसरे से संबंधित है, और सामाजिकता का एक समाज से दूसरे समाज में किस प्रकार से संबंध होता है, और समाज मिलकर के किस प्रकार से राज्य का और राज्य मिलकर के देश का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो थोड़ी इस सामान्य लेवल पर बच्चों को बताई जा सकती है प्राथमिक स्तर पर, ताकि वो सामाजिकता को सीखें और सामाजिकता में रहने संबंधी जो अपने दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उसकी जो रीति रिवाज है उनको समझ सकें, उनकी सामाजिकता के आधार पर जो वहाँ की संस्कृति है उसको समझ सकें। इसके आधार पर उसके अंदर काम करना चाहिए। उस प्रकार की जानकारी बच्चों को पाठ्यचर्या के माध्यम से या पाठ्यक्रम के माध्यम से दी जा सकती है। इस प्रकार से बालकों को सामाजिकता के आधार पर जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, समाज गांव में हो रहे हैं, गांव में कोई सामुदायिक कार्य हो रहा है ना, उसके अंदर विद्यालय के अंदर कुछ इस प्रकार का सामुदायिक कार्य हो रहा है जिससे कि उसमें सहभागिता सुनिश्चित करें, वो बच्चे अपनी गतिविधियों के माध्यम से वो सामाजिकता सीखें, एक दूसरे के साथ काम करना सीखें, क्योंकि सामाजिकता के आधार पर जब बालक काम करेंगे तो वो एक गुट के अंदर करेंगे, एक समूहता के अंदर करेंगे, तो एक दूसरे के अधिकारों के बारे में, उसके कर्तव्य के बारे में जान सकेंगे, और एक समूह बना करके एक उत्तरदायित्व से क्या है कार्य करेंगे तो उसके अंदर एक उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित होगी। तो इस प्रकार से भौगोलिक कारणों के जब हमने देखा था कि भौगोलिक कारणों में उसमें अपने जिले का भी, अपने राज्य का, अपने देश के बारे में थोड़ी बहुत भौगोलिक जानकारी उनको
होनी चाहिए कि हमारा ज़िला किस प्रकार का है, मैदानी भाग के अंदर है, पठारी भाग के अंदर है, हमारे यहाँ किस प्रकार की फसल अधिक होती है। तो इस प्रकार की जो सामान्य जानकारी, कौन सा व्यवसाय अधिक होता है, राज्य में अंदर किस प्रकार की अधिक इस प्रकार की फसल है, यहाँ किस प्रकार की स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है, तो थोड़ी बहुत सामान्य सी जानकारी इसके अंदर बच्चों को दी जा सकती है। दूसरा है विश्व का सामान्य परिचय कराना। यहाँ सबसे पहले देश की भूगोलिक स्थिति की जानकारी हो सकती है। देश का सामान्य परिचय, देश का सामान्य परिचय के अंदर सभी प्रकार का परिचय है, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। जैसे वहाँ की हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, जैसे लोकतांत्रिक है तो लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार की बात होती है, भूगोलिक स्थिति कैसी है हमारे देश के अंदर, है ना, संस्कृति कैसी है। जैसे अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश के अंदर अपने कह सकते हैं कि भारत देश में वैदिक संस्कृति का अधिक प्रभाव पड़ा है, तो वैदिक संस्कृति से भारतीय संस्कृति आगे जो बढ़ी है। इस आधार पर अपने देश का सामान्य सा परिचय संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कि हमारे अंदर आर्थिक जो ढांचा है किस व्यवसाय पर अधिक निर्भर करता है। इस प्रकार की सामान्य सी जानकारी है वो बच्चों को दी जा सकती है। आगे है विश्व का सामान्य परिचय कराना। विश्व का सामान्य परिचय, विश्व के सामान्य परिचय का मतलब ये है कि विश्व के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना। विश्व के अंदर इस प्रकार से हमारा देश या देश मिलकर के एक विश्व है, पूरी पृथ्वी पर एक विश्व का निवास करते हैं। वहाँ पर कुछ महाद्वीप है, कुछ महासागर है, महासागर के अंदर जल का निवास है, जल भरा हुआ है, किस प्रकार महाद्वीप हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं और उसके अंदर किस प्रकार के लोग निवास करते हैं। इस प्रकार की सागर और खाड़ियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, पठार के बारे में, ये सारे सामान्य से जानकारी बच्चों को दी जा सकती है। तीसरा निरीक्षण करना। निरीक्षण आगे है निरीक्षण करना। निरीक्षण करने का अर्थ है कि बालक भौगोलिक तथ्यों का निरीक्षण कर सके। कोई भौगोलिक वस्तु है उसका निरीक्षण करना, उसको सुपरवाइज करना, है ना, उसको देखना कि क्या वो वस्तु किस प्रकार से बनी है। कुछ इस प्रकार की भौगोलिक स्थितियों के अंदर उपकरण हैं उनके बारे में अवलोकन कर लेना कि ये कार्य किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो भौगोलिक स्थितियों का निरीक्षण किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रीय वर्णन के द्वारा वहाँ पर कुछ इस प्रकार की बातों का निरीक्षण करना कि किस प्रकार से ये कार्य करती हैं या किस प्रकार की मिट्टी है, इस मिट्टी के किस प्रकार की फसल होती है। तो इसके निरीक्षण के माध्यम से क्या है बच्चा सीखता है, क्योंकि निरीक्षण के बाद में बच्चे का अपने स्वयं की सोच है, निरीक्षण करता है तो बच्चा वहाँ पर सीखता है, सामान्य से जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा है दृश्य उपकरणों का अभ्यास। आगे है दृश्य उपकरणों का अभ्यास। सामाजिक अध्ययन के अंदर या सामाजिक विज्ञान के अंदर हम जब विज्ञान पढ़ाते हैं, राजनीति पढ़ाते हैं, भौगोलिक हमारे शासन व्यवस्था को पढ़ाते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे तो पर्यावरण के अध्ययन से नाम से जाना जाता है। उसके अंदर पर्यावरण के अंदर हमारे शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत होगा, भौगोलिक स्थिति के बारे में होगा, कुछ इस प्रकार की जो बातें हैं जो हमारे समाज को प्रभावित करती है उसके बारे में। तो इस प्रकार से वहाँ का मानचित्र के अंदर राजनीतिक स्तर पर भी हो सकता है, भौगोलिक स्तर पर भी हो सकता है। उसका निर्माण करें, उसको देखें, अवलोकन करें, मॉडल बनाना, छोटे छोटे मॉडल बनाना, पिक्चर को देख करके मॉडल बनाया जा सकता है ना, रेखा चित्र बनाने आदि का अभ्यास करवाया जा सकता है। और सुविधा अनुसार कुछ नमूनों का संग्रह भी किया जा सकता है, कुछ सिक्के के माध्यम से, कुछ पिक्चरों का भी संग्रह करना, पुरानी तस्वीरें हैं या पुराने जो अपने दुर्ग हैं, दुर्गों की जो पिक्चर वहाँ पर मिलती है उसका संग्रह करवाना, जिससे कि वो उस कोई पिक्चर के माध्यम से दुर्ग की स्थिति को समझ सके, है ना, दुर्ग को पहचान सके बाद में। तो इस प्रकार की बातें संग्रह के माध्यम से हमें करवाई जा सकती है। तो आज हमने प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का पाठ्यचर्या का अध्ययन किया। तो प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यचर्या का ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर बच्चों को सामान्य सी जानकारी दी जाती है, विस्तारित जानकारी इसके अंदर नहीं दी जाती, क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, वो अधिक व्यापकता के साथ इसको अध्ययन कर सकें।
तो कल अपने इसका जो उच्च माध्यमिक स्तर जो माध्यमिक स्तर है उसका बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।